बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। जैसा कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं एक अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो भी लेकर आपके सामने आता हूं। तो आप चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय बद्री केदारनाथ। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्कीम चॉइस है वो ऑटो एग्रेसिव है। और स्कीम वन में मेरा 51% है, स्कीम टू में 16% और स्कीम थ्री में 33% है। और जो मेरी करंट टोटल वैल्यू है एनपीएस पोर्टफोलियो की वो 5,50,000 है। और इसमें लगभग मैंने 38 कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं, यानी कि अलग अलग समय पे मैंने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उनके नंबर 38 हैं। इसमें ऑटोमेटिक जो मेरी सैलरी से हर महीने कट जाता है वो कंट्रीब्यूशन भी शामिल है, प्लस जो मैं एडिशनल कंट्रीब्यूशन करता हूँ वो भी शामिल है। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से अभी तक यहाँ पे किया गया है वो 4,52,826 रुपये किया गया है। और मेरा नोशनल गेन जो है लगभग 97,203 रुपीज़ का है। और जो मेरा XIRR है वो 9.92% है, ऑलमोस्ट 10% ये पहुँच गया है। यानी कि अलग अलग समय पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका जो कंबाइंड रिटर्न है तो वो है 10% के आसपास मुझे मिल रहा है। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि इसको 12 से 14% तक ला के फ्रीज़ कर देना, क्योंकि एक एनपीएस एक रिटायरमेंट फंड है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न का टारगेट नहीं करना चाहिए। बस ये एक रिटायरमेंट फंड है, 12-14% से ग्रो करता रहेगा तो आपके लिए एनफ है। और ये आपका एक एक तरीके से एक पूल है, एक्स्ट्रा पूल ऑफ मनी जमा होता रहेगा जो आपके रिटायरमेंट के बाद आपके लिए काम आएगा। तो दोस्तों आपने मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखे होंगे, मेरे ग्रो ऐप पे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखा होगा, मेरा इंड मनी ऐप पे भी आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखा होगा। तो ये मेरा एनपीएस का पोर्टफोलियो है और इसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करता। कोई इसमें फ़ंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं होता। बस हमें एक अपना पेंशन फंड मैनेजमेंट के लिए एक फंड मैनेजर चुनना होता है। जैसे एनपीएस में मेरे ख्याल 11 या 12 हैं। एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है, आपका आईसीआईसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है, आपका एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन फंड मैनेजमेंट है, आपका आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, एक्सिस का है, ऐसे कोटक का भी है। तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इन्हीं के फंड मैनेजमेंट हैं और इन्हीं के थ्रू मैंने करवा रखा है, क्योंकि मेरी सैलरी एचडीएफसी बैंक अकाउंट में आती है तो मैंने एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में ही अपना पेंशन फंड खुलवा रखा है। हर महीने इसमें रिडक्शन जाती है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो दिखती हैं। तो अप्रैल की डिडक्शन आपको दिख जाएगी, 6 मई को गई है 7,618 रुपये। मई की डिडक्शन आपको दिख जाएगी 31 मई को गई है 7,618 रुपये अगेन। सत जून की 27 जून को गई है 7,618 रुपये। और जुलाई की 5 अगस्त को गई है 7,618 रुपये। 12 अगस्त को मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस अकाउंट में, ये टैक्स सेविंग के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का साल में एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पर भारत सरकार आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दे देती है 2 लाख रुपए तक। यानी 2 लाख से ऊपर डालोगे तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन 2 लाख रुपए तक डालोगे तो उस पर आपको 30% के, जैसे मैं 30% के ब्रैकेट में आता हूँ तो मुझे 30% का उसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मेरा एनपीएस में डालने का पर्पस यही है कि दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट मैंने एनपीएस पोर्टफोलियो में करी उस पर मुझे 30% टैक्स बच जाता है, 12% मुझे रिटर्न मिल जाता है, तो 42% का रिटर्न मुझे साल का बन जाता है एनपीएस पोर्टफोलियो में जो मैं अपना रुपया डालता हूँ। और 42% रिटर्न अगर आपको साल का मिल रहा है किसी जगह डालने पे, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। पहले 30% टैक्स भी बचाओ और उसी उसी इन्वेस्टेड पैसे पे 12% ब्याज भी कमाओ। तो आई थिंक इससे अच्छी स्कीम हो नहीं सकती जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल रहे हैं। तो और ये जो 2 लाख का एग्जामेशन मिलता है, दिस इज़ ओवर एंड अबव 80C। 80C में जो 1.5 लाख का एग्जामेशन मिलता है लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है ना, एडिशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो एनपीएस में होता है वो तो उसके अंदर ही चला जाता है 80C में, लेकिन जो एडिशनल होता है ये ओवर एंड अबव 80C होता है, 1.5 लाख जो होता है, तो उसमें आपका टैक्स बचता है। उसके अलावा आपका, जैसे आप देख सकते हैं कि सितंबर का कंट्रीब्यूशन मेरा 30 सितंबर को कटा है, अक्टूबर का 30 अक्टूबर को, नवंबर का 2 दिसंबर को, और देखिए दिसंबर का जो था वो 30 दिसंबर को कट गया है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो दिसंबर वाला कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं आज 4 जनवरी हो गई है तो 30 दिसंबर का कंट्रीब्यूशन, दिसंबर का कंट्रीब्यूशन भी 30 दिसंबर को कट चुका है, 7,618 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो थी वो रुपीज़ में अमाउंट थी, नीचे आपको यूनिट वाइज दिखाएगा, क्योंकि इसमें भी एनएवी मिलती है। जैसे आपको म्यूचुअल फंड में एनएवी मिलती है उसी तरीके, ठीक उसी तरीके से आपको एनपीएस में भी
एनएवी मिलती है। एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो है, जैसे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है उसी तरीके से एनपीएस का भी पोर्टफोलियो होता है। तो इसमें भी आपको एनएवी मिलती है। ये अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते पेंशन फंड मैनेजमेंट वाले। इसमें कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड डेट्स रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, इक्विटीज़ में भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जितना एग्रेसिव आप अपने पोर्टफोलियो को करोगे वो ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, जितना लेस एग्रेसिव कर देगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इन्हीं में ज़्यादा रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने एनपीएस पोर्टफोलियो को हैंडल करना चाहते हैं। मैंने तो इस साल से 2024 से इसको एग्रेसिव कर दिया। उससे पहले मेरा लेस एग्रेसिव था तो बहुत कम रिटर्न आते थे, 6.5-7%। तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा एग्रेसिव कर देना चाहिए। अभी तो रिटायरमेंट में काफ़ी समय है, तो अभी रिस्क लिया जा सकता है। तो मैंने इसको भी ऑटो एग्रेसिव कर दिया है। तो जब से मैंने एग्रेसिव किया तो मेरे रिटर्न बढ़ गए हैं इसमें। पहले 6.5-7% ही आते थे, एफडी कोई भी बीट नहीं कर रहे थे, एफडी के बराबर ही आ रहे थे। तो जब से मैंने इसको एग्रेसिव किया है तब से रिटर्न अच्छा नहीं लग गया। बीच में जब भी मार्केट 26,000 तक गई थी तो इसके रिटर्न 13% तक पहुंच गए थे। उसके बाद मार्केट फॉल करी तो थोड़ा ये गिर गया, लेकिन अब 10% पे देख रहे हो वापस आ चुके हैं। और निफ्टी अभी 24,000 के आसपास है। निफ्टी जैसे 26,000 तक पहुंचेगा, 26,500 तक पहुंचेगा तो इसमें मेरे रिटर्न आराम से 13-14% पहुंच जाएंगे। और दैट इज़ एनफ। 13-14% अगर मेरे को एनपीएस में मिल रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें सेफ्टी भी रहती है, बहुत ज़्यादा स्विंग भी नहीं करता ये। और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े फॉल के बावजूद भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी भी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 97,000 के प्रॉफिट में है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में भारी उथल पुथल के बाद भी ये मेरा प्रॉफिट था 1,05,000 से सिर्फ 8,000 रुपये घट के 97,000 पे ही आया। तो इतना ज़्यादा इसमें फॉल भी नहीं होता, क्योंकि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली चलने देता हूँ। इसमें छेड़खानी का कोई ऑप्शन भी नहीं है और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है इसमें छेड़खानी करने की। छेड़खानी के सारे काम हम करते हैं म्यूचुअल फंड में, और उससे ज़्यादा छेड़खानी के काम हम करते हैं जब शेयर्स वगैरह ईटीएफ वगैरह खरीदते हैं जिसमें हम T20 खेलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हफ्ते के हफ्ते मैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि आपको जानकारी मैं देता रहूँ कि किस तरीके से आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन्स को गरीबी से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि हमारी पुश्तें तो गरीबी में बीत गई, लेकिन अब आने वाली पुश्तें गरीबी में ना बीतें उसके लिए एक जनरेशन को तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत अपनी जनरेशन में मैं कर रहा हूँ, आपकी जनरेशन में आप लोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।